सतगुरु जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा। फिर लोगे तो फंस जाएगा। तेरी नजरों में कोई करामत है। तेरी नजरों में कोई करामत है। हर समय होती अमृत की बरसात है। हर समय होती अमृत की बरसात है। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। वो दया दृष्टि जिस पर भी हो जाएगी। वो दया दृष्टि जिस पर भी हो जाएगी। भाग्य उसकी तत्क्षण सुधर जाएगी। भाग्य उसकी तत्क्षण सुधर जाएगी। वासुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा। वासुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा। बन चुका बार कोई हो संसार का। बन चुका बार कोई हो संसार का। फेर ली हो नजर जिससे सब प्यार का। फेर ली हो नजर जिससे सब प्यार का। सब तरफ का बिहारा संभल जाएगा। सब तरफ का बिहारा संभल जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। तन में शक्ति नहीं धन भी रखती नहीं। तन में शक्ति नहीं धन भी रखती नहीं। धर्म की भी तरफ भाव भक्ति नहीं। धर्म की भी तरफ भाव भक्ति नहीं। मंतुराचार में भी जो रम जाएगा। मंतुराचार में भी जो रम जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा।
गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। जिसका तेरे सिवा और कोई नहीं, जिसका तेरे सिवा और कोई नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोया नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोया नहीं। अंग संग उसके तब तू ही हो जाएगा, अंग संग तब उसके हो जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। जो नजर तेरी नजरों में डाले खड़ा, जो नजर तेरी नजरों में डाले खड़ा, धन्य वो हो गया भाग्यशाली बड़ा, धन्य वो हो गया भाग्यशाली बड़ा। उसका यमदूत भी कुछ ना कर पाएगा, उसका यमदूत भी ना कर पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। दीन दुखिया मैं तेरे द्वारे पड़ा, दीन दुखिया मैं तेरे द्वारे पड़ा। पाप से भर चुका है मेरा ये घड़ा, पाप से भर चुका है मेरा घड़ा। जो किया है उसी का तो फल पाएगा, जो किया है उसी का तो फल पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो फंस जाएगा। तेरे अतिरिक्त किसको पुकारूं प्रभु, तेरे अतिरिक्त किसको पुकारूं प्रभु। तेरी मूरत सूरत में उतारूं प्रभु, तेरी मूरत सूरत में उतारूं प्रभु। नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा, नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा, फिर लोगे नजर वो तो फंस जाएगा। नाम तेरा मैं मुख से उचारूं प्रभु, नाम तेरा प्रभु मुख से उचारूं प्रभु। आपने अपने अंतःकरण में निहारूं प्रभु, अपने अंतःकरण में निहारूं प्रभु। दीप जलते सब पाप धुल जाएगा, दीप जलते सब पाप धुल जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाए
जाएगा, फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। दीप के साथ ध्वनियां भी बजने लगी, दीप के साथ ध्वनियां भी बजने लगी, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी। देव भी ऐसे साधु का गुण गाएगा, देव भी ऐसे साधु का गुण गाएगा। गुरु बचा लोगे जिसे को बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा, फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा। तेरी नजरों में कोई कराहत है, तेरी नजरों में कोई करामात है। हर समय होती अमृत की बरसात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। इसको बिरला ही कोई समझ पाएगा, इसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से कण कण में सर्वत्र विराजमान गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। हम यहाँ पर हम विश्व के कोने कोने में समस्त प्रेमी जो भी सतगुरु चरण में प्रभु में लो लगा करके सच्ची पूजा करते हैं, उन सभी से मेरा सादर सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये समय बड़ा ही नाजुक और देखते ही देखते हम आप देख रहे कि नाजुक दौर से गुजरते हुए ये समय भी बीत गया। अब ये साल भी अंग्रेजी का जो चलता है जनवरी से दिसंबर तक, उसके अनुसार तो ये बीत गया। बस चंद दिन बाकी रह गए, 4, 5, 6 मुश्किल से 5 दिन और, तो ये भी निकल जाएंगे। तो हमको और आपको तो सोचना चाहिए, वैसे संत मत के अनुसार अंग्रेजी का महीना मान्य नहीं होता, वो तो हिंदी के अनुसार लागू होगा। तो अभी उसके अनुसार ये साल समाप्त 2021 का नहीं है, वो आगे होगा। लेकिन अंग्रेजी के अनुसार जो चल रहा खत्म होने के कगार पर आ गया, तो हमको और आपको सोचना चाहिए कि हम आप इस जगत में आकर के 1 साल मेरा और कम हो गया। इसमें हमने आपने देखा कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी लोगों को हर तरह से, क्योंकि अब कुदरत का प्रहार दिन प्रतिदिन किसी न किसी तरह से प्रकोप बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? प्रकृति इतनी सख्त नाराज क्यों होती?
है, क्योंकि उस मालिक की मर्जी में जब मानव जाति के लोग नहीं चलते तो कुदरत को संत महात्मा धीरे से ढील दे देते। जब तक संत महात्मा इस धरामंडल पर घूम घूम करके जीवात्माओं को जगाने का काम करते और जीवात्माएं उनकी बातों को मानती, तो उनकी दया मेहर से तो ये आगे बढ़ता चला जाता। लेकिन संत सच्चा होना चाहिए, नाम का नहीं होना चाहिए कि संत की उपाधि धारण कर ली, महाराज की उपाधि धारण कर ली, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, इस जगत में रोटी के लिए, मान सम्मान के लिए दाढ़ी मूछ रख ली, सफेद कपड़े पहन लिए, लाल और गेरुए पहन लिए, लाल और पीले नीले कपड़े पहन लिए और एक भेष धारण कर लिया, तो उसे भेष कहते हैं, सच्चा संत नहीं कहते। संत सदगुरु जब भी इस धरामंडल पर आते तो वो भी हमारी आपकी तरह से उनका भी जन्म होता। सतगुरु के जो शब्दों में उन्होंने बताया कि वो भी जब आते तो जैसे इस संसार की रीति है उसी की तरह से आते हैं। परंतु कुछ लोग अलग तरह से बताते हैं, वो अलग की बात। लेकिन जो सतगुरु ने अपने मुखारबिंद से बताया वो यही कि जब सतगुरु दयाल भी आते हैं तो जैसे यहाँ की दुनिया की रीति है उसी तरह से आते हैं। वो भी गुरु को धारण करते हैं और उस पूर्ण सत्ता से जाकर के मिलते हैं, अनामी पुरुष करतार से, सत्पुरुष करतार से। पहले आत्म साक्षात्कार करते हैं, फिर उसके बाद में धीरे से ये जीवात्मा निकल करके गगन मंडल में चढ़ती है, तो स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर में पहले स्थान के धनी, 3 लोगों के मालिक राम का दर्शन दीदार, उनके लोक को पार कर गए तो ब्रह्म का लोक उसको पार कर गए, पार ब्रह्म का लोक, और पार ब्रह्म के ऊपर में महाकाल का देश उसको पार करते हुए सत्पुरुष के दरबार में पहुंच जाती है वो जीवात्मा। जब सत्पुरुष के दरबार में पहुंच गई तो धीरे से ऊपर में फिर आगे जाने की छूट, और फिर वो अलग में चली जाती है, अलग का वर्मण करते हुए अलग पुरुष करतार का दर्शन करती, और फिर ऊपर में चली गई तो अगम पुरुष करतार का दर्शन, और ऊपर चली गई तो अनामी पुरुष करतार का, जो कि सच्चे जीवों के मालिक हैं, पिता हैं, उनका दर्शन दीदार करती है। तत्पश्चात उस धरामंडल पर उनको यदि आदेश हो जाता है तब वो जीवों के कल्याण का कार्य करते हैं। अन्यथा चुपचाप बैठ करके किसी कोने में, जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में, वहां जाकर के चुपचाप भजन करते हैं और चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, साधना में लीन रहते हैं। लेकिन जिस भी जीवात्मा को जो ऊपर सत्पुरुष करतार का दर्शन करती, अनामी पुरुष करतार का दर्शन करती है, यदि उसे ये आदेश हो जाता है कि अब आप पूरे हो गए, आप जीवात्माओं को जगा करके जो नीचे मनुष्य शरीर के रूप में हैं उनको यहाँ पहुंचा दो, तब उस आदेश को सिरोधार्य करके वो जीवात्मा इस धरामंडल पर, भारत की भूमि पर इधर उधर विचरण कर करके जीवों को जगाने का काम करती है।
और वही सच्चे संत और फकीर होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा सच्चा संत फकीर आत्मा नहीं होता। तो दाढ़ी और मूछ बढ़ा लेने का नाम संत महात्मा फकीर नहीं, सच्चा संत उसे कहते जो उस मालिक से मिल चुका हो। और ऐसे ही सच्चे संत और फकीर सदा सतपथ बनाते हैं, एक नया पथ बनाते हैं जिस पर जीवात्माएं चलती हैं। उस सतपथ पर चल करके ही जीवात्माएं अपने सच्चे घर, अपने सच्चे वतन, अपने सच्चे निज देश को और अपने पिया, अपने सत्पुरुष करतार को, अपने पिता को प्राप्त कर लेती हैं, अपने स्वामी को प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए सतगुरु दयाल समझाते हैं कि ये जीवात्मा जिसे सीता कहते, किसी को राधा भी कहते, लेकिन उसका स्वामी तो यहाँ नहीं है। स्वामी ऊपर अनामी पुरुष करतार, सत्पुरुष करतार को कहते। तो ये राधाएं यहाँ पर और वो मालिक ऊपर में बैठा हुआ। तो ये संत सद्गुरु विशेष ध्यान में करके इस राधा को स्वामी से मिला देते। जब वो इस धरा मंडल पर घूम घूम करके प्रचार प्रसार करते तो सच्चे जीव जिनके अंदर उस मालिक का थोड़ा बहुत अंश पूर्ण रूप से जागृत रूप में है या सद्गुरु की विशेष दया में हो जाए, उसको जगा दें और वो जाग जाए और सुरत शब्द योग मार्ग पर वो चल पड़े, शब्द को सुनने लगे, सतगुरु से प्रेम करने लगे, सतगुरु की बातों को मानने लगे और सतगुरु को ही सुनने लगे, तब कुछ वो प्राप्त कर लेंगे। और यदि पूर्ण रूप से सतगुरु से प्रेम करने लगी तो वो सतगुरु सत्पुरुष करतार, अनामी पुरुष करतार से मिला होता है। जब गुरु भक्ति बहुत अच्छी तरह से वो करने लगेगा, आदेश का पालन ही गुरु भक्ति, तो वो सतगुरु दयाल धीरे धीरे उस जीवात्मा पर, उस रूह पर दया करने लगते। रूह भी, जीवात्मा भी इस धरा मंडल पर रह करके सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान, सच्चा भजन करने लगती, तो उसको ऊपर से आनंद की एक धार चालू हो जाती। जब ऊपर से वो धार अनहद नाद, अनहद बाजे सुनाई देने लगते धीरे धीरे करके, तो उसके अंदर रुचि आ जाती और वो धीरे धीरे करके अपने मन को, अपने चित्त को, अपने बुद्धि को, अपने अहंकार को, सबको धो डालती है और इनको निर्मल हो जाते। ये शब्द को सुन करके ये भी निर्मल हो जाते हैं। जब ये निर्मल हो जाते हैं तो मन का भी भंडार है, चित्त का भी भंडार है, बुद्धि का भी भंडार है और अहंकार का भी भंडार है। ये धीरे धीरे करके अपने अपने ऊपर में चलते, सूरत के संग में आगे, तो ये अपने अपने जब लोक में पहुंचते अपने स्थानों में, तो अपने भंडार में लय हो जाते, अपने भंडार में जाकर के मिल जाते। सूरत तब अकेली चलती है ऊपर में, लेकिन दूसरे स्थान तक तो ये सब लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इस जगत में तो अंडी मन, ऊपर में चलोगे तो वहां पर ब्रह्मांडी मन। तो अंडी मन आपको ज्यादा परेशान करता है ब्रह्मांडी मन की अपेक्षा, क्योंकि जो पिंडी मन होता है यहाँ जगत में भरमाए रखता है, लेकिन इसको धीरे 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 करके जब शब्द को सुनोगे, नाद को सुनोगे, अनाद वाणी को सुनोगे, उद्गीत को सुनोगे,
आवाज को सुनोगे तो उसमें लय होने लगेगा और उसको जब सुनने लगेगा ये, क्योंकि उसमें बहुत ही आनंद है, बहुत ही अमृत चूता है उसमें से। तब उस अमृत पान को जब ये पान करने लगेगा, अमृत का जब पान करने लगा तो ये धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। जब ये शांत हो जाता है तभी कुछ काम बनता है, और यदि आप करोगे नहीं तो पाओगे कहां से? तो देखो, जो हमारी सांसों की पूंजी जा रही समय के साथ, क्योंकि समय तो कभी रुकेगा नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि देखो भाई, ये तो कलयुग में मुश्किल से 100 साल के आसपास उम्र मिली होती, सांसों की पूंजी की उतने साल के लगभग चल जाए। कोई उसमें भी नहीं चलता ज्यादा, तो कोई 50 चलता, कोई 60 चलता, कोई 70 में ही चला गया। तो इतना कम समय हमारे और आपके पास में, दुनिया की जितनी भी जीवात्माएं हैं उनके पास में इस समय तो बहुत कम समय। और कलयुग सबसे उत्तम युग भी है और सबसे खराब भी है। इसमें जीवात्मा को जगाने के लिए उस मालिक ने विशेष दया की, और ये अपने घर को जीते जी बहुत ही आराम से, बहुत ही कम समय में जा सकती है। अन्य युगों में इतना आसान नहीं था, इतनी आसानी से आप उस प्रभु, उस मालिक को प्राप्त कर लेंगे जितना इस कलयुग में। इसीलिए कहा गया, कलयुग समयुग आनना, जो कर नर विश्वास। इसीलिए कहा गया कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। जो भी नर, मनुष्य, स्त्री, पुरुष इस बात को समझ लेंगे, अंदर में धार लेंगे, अंतरात्मा में उतार लेंगे, उनके लिए बड़ा ही सुगम युक्त है। बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में यहाँ से अपनी जीवन यात्रा, जो कि मृत्यु के लिए नहीं, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, बल्कि जीवन को प्राप्त करने के लिए उस प्राप्ति को कर सकते हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर मरने के लिए नहीं मिला होता, ये जन्म पाने के लिए मिला होता है। कैसा जन्म? भाई, ये मृत्यु के चक्कर में, 84 के चक्रों में भटक रही है जीवात्मा। इसका जन्म तो उसी दिन होगा जिस दिन ये पूर्ण रूप से अपने पिता, अपने स्वामी, अपने पिता को, अपने प्रभु को प्राप्त कर देगी, तभी इसका सच्चा जन्म होगा। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला होता है, ये मृत्यु के लिए नहीं मिला होता है। लेकिन आप वो करो ही ना तो आपकी मृत्यु होगी, फिर तो वो लागू ही हो जाएगा आप पर कि जन्मत मरत दुसा दुख हो। तब तो उस चक्कर में आप पड़ गए। लेकिन अगर आप चेत जाओ तो धीरे से यहाँ से निकल चलो। तो देखो, ये 2022 भी चला गया, बड़ा ही कष्टकारी, बड़ा ही दुखमय था, और आगे का भी वक्त कोई अच्छा थोड़ी ना है। दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके हम आप उधर की तरफ, परिवर्तन की बेला की तरफ बढ़ ही रहे हैं। और गुरु महाराज ने जो एक एक वचन कहे हैं, एक एक वाक्य जो गुरु महाराज ने कहा है, अपने सतगुरु ने जो कहा है, वो झूठा होने वाला नहीं। वो हूबहू जब उनकी मौज होगी वो सत्य घटित होगा। हम आप या कोई ऐसा सत्संगी जो कि नाम का हो, माने ना माने गुरु की बात, लेकिन हर एक गुरु भाई को, हर एक बहन को, जो भी मालिक से जुड़ा रहा है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए अपने गुरु की वाणी को, कि जो उन्होंने कहा, हमारे सतगुरु ने, वो एक समय पर निश्चित रूप पर फलीभूत होगा, और जैसा कहा है वैसा ही होगा। हाँ, ये आपके हमारे संग में बहुत से लोगों ने नामदान लिया, बहुत से सतगुरु दयाल के पास में पहुंचे, लेकिन याद रखो, कुछ जीव परमार्थी होते हैं, सभी जीव परमार्थी नहीं होते। जो परमार्थी जीव होते हैं वही परमार्थ का काम करते हैं। जो संसारी जीव होंगे, जिस तरह से
आप देखते हो कि लोहा होता है, लोहा को अगर गर्म कर दिया जाए तो एकदम लाल हो जाता है, उसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम लाल होगा। लेकिन जैसे ही भट्टी से निकाल करके बाहर किया जाएगा वो पुनः कड़ा हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज ये होती है कि एक तरह से मक्खी जिस तरह से होती है कि किसी फूल पर भी बैठती है, या कोई मिष्ठान भंडार है, मिठाइयां बन रही तो उस मिठाई पर भी बैठती है। लेकिन जैसे ही कहीं गंदी टोकरी होगी तो उड़ करके वो जाकर के उस टोकरी पर बैठ जाती है, गंदगी में भी बैठ जाती है। लेकिन वहीं पर सोचो कि एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी हमेशा और सदा मधु का पान करती है, अमृत का पान करती है, कदापि वो गंदगी पर नहीं बैठती। तो आपको सोचना चाहिए कि जो ऐसी जीवात्माएं हैं जिसके अंदर अच्छे संस्कार अच्छे बसे हैं, गुरु की विशेष दया हो गई और गुरु की वाणी को उन्होंने अंतरात्मा में उतार लिया, वो सदा ही सदा अमृत का पान करती हैं, वो सदा सतपथ पर चलती हैं, सदा सत्मार्ग पर चलती हैं, कुमार्ग पर कदापि नहीं चलती और अपने मालिक को समर्पित रहती हैं। और एक न एक दिन वो जो ऊपर से शब्द धारा रही उससे जुड़ करके प्रभु परमात्मा को भी प्राप्त कर लेती हैं। परंतु जो मक्खी के रूप में है उनका स्वभाव ऐसा ही होता है कि वो गलत रास्ते पर भी चली जाएंगी, गलत कार्य भी करेंगी और उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि वो संत के दरवाजे पर, संत के दरबार में, संत के सत्संग यदि उनको नहीं मिलेगा तो वो बिगड़ जाएंगे। हमारे आपके साथ में आपने देखा होगा कि बहुत लोग सत्संग में शरीक हुए, बहुत अच्छी से अच्छी सेवा की, लेकिन सत्संग या गुरु महाराज अब सामने मान लिया प्रत्यक्ष रूप में ना होकर के अप्रत्यक्ष में है, तो हर जगह वो विराजमान और वही सारा कार्य आगे भी करेंगे। ये सन 2012 से बराबर बताया जा रहा है आपको कि गुरु महाराज इस धरा मंडल पर विराजमान और वही आकर के चौथा मान यज्ञ भी करेंगे। कोई दूसरा माइक का लाल करने वाला नहीं, कोई परिवर्तन का कार्य करने वाला नहीं। ये जितने आपको दिखाई देते हैं ये सब केवल गाल बजाने वाले हैं। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई थी कि एक तो सच्ची संख्या थी, एक टपोर संत थी, तो वो केवल बोलती थी, तो बोलने वाले तो बहुत हैं, तो उनसे क्या लेना देना, अपने सतगुरु को समर्पित रहना चाहिए और उनसे हमेशा अंतर में ऊपर के शब्द को सुनने की, ऊपर की चीजों को देखने की लालसा व्यक्त करनी चाहिए। अपने सद्गुरु से हमेशा विनती करना चाहिए कि हे सद्गुरु ऐसी दया करो, ऐसी हमारे ऊपर दया कर दो कि शब्द की धार आने लगे, लगातार आने लगे। कभी कभी बहुत से गुरु भाई बहन ये शिकायत करते हैं कि धार तो आ रही लेकिन दर्द हो रहा, सर में दर्द है, बदन दर्द है। अरे प्रेमियों, जब आप पर कूड़ा कचरा इतना ज्यादा जमा है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो शब्द को आने दो, क्योंकि दुनिया में कोई दूसरा ऐसा झाड़ू नहीं, दुनिया में कोई दूसरा ऐसा जल नहीं, दुनिया में दूसरा ऐसा कोई अमृत नहीं जिससे आपको नहला दिया जाए, या ऐसा कोई हवन पूजन नहीं जिसके द्वारा कर्म फल जो है समाप्त होते हैं। कर्म का जो भी आए, चाहे अच्छा किया है या बुरा किया है, उसको भस्म नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। उसको केवल एक विधि से खत्म करते हैं संत सतगुरु, वो है सच्चा भजन, वो है सच्चा ध्यान और वो है सच्चा सुमिरन। सुमिरन के द्वारा आप धनी को खुश करते हो,
धनी कौन से? प्रभु राम को, 3 लोकों के मालिक को, ऊपर में ब्रह्म को, ऊपर में पार ब्रह्म को, और ऊपर महाकाल पुरुष को, फिर सत्पुरुष करतार को, उनका सच्चा नाम लेते हो, उनके सच्चे रूप को याद करते हो, उनके सच्ची तब वो दया करते हैं तो उनकी सच्ची ध्वनि को सुनते हो, शब्द को सुनते हो, आवाज को सुनते हो, तब वो दया उतारते हैं। और जब वो दया उतार देंगे तो उस नाद को, उस शब्द को जब आप सुनने लगोगे, उस आवाज को जब सुनने लगोगे, तो उसी के द्वारा आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्म समाप्त हो जाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो जाएगा। लोग आपको भले बेवकूफ बनाते हो कि चाहे जल यहाँ का नहा लो तो आपके पाप धुल जाएंगे, किसी दूसरी जगह चले जाओ, चाहे पूरब में, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में, चाहे दक्षिण में, किसी भी तरफ चले जाओ, जल तो जल होता है, कहीं का भी हो, उससे पाप नहीं धुलेगा। पाप इस चतुष अंतःकरण, ये जहाँ पर जीवात्मा बैठी है, यहाँ पर जमा होता है। और वो केवल एकमात्र ही उपाय है, वो केवल है नाम भजन, शब्द भजन, नाम योग साधना, जिसके द्वारा आप पाप और पुण्य को, अच्छे और बुरे कर्मों को समाप्त कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, गुरु की दया को लेकर के। ये कभी मत सोच लेना कि अपने से ये खत्म हो जाते हैं, नहीं, गुरु की दया से होता है। हमेशा दम दम पल पल क्षण क्षण सतगुरु से दया की भीख मांगनी चाहिए कि सतगुरु दयाल हम पर दया कर दीजिए और हमारे अंतर का काम बना दीजिए। क्योंकि प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु को जो भी मानता है इस धरा मंडल पर, जो उस मालिक में, चाहे कृष्ण में, चाहे राम में, चाहे किसी देवी देवता में, किसी में बिलीव करता हो, उनकी को मानता है, तो उसके अंदर ये भावना तो अवश्य है कि वो मालिक है, वो प्रभु है, कोई अदृश्य शक्ति तो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही, सारी सृष्टि को उसी ने बनाया, तो उसके अंदर ये भाव तो है, तो उसको ये समझना चाहिए और ये विनती उस प्रभु से करनी चाहिए कि हमें भी वो, हमारी भी दिव्य दृष्टि खुले, हमें भी आकाशवाणी सुनाई दे और मालिक की विशेष दया हो कि ये सब कुछ हमें सुनाई और दिखाई देने लगे। क्योंकि जब तक आप अपने आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक आप ऊपर में कुछ देख नहीं पाओगे, ना ही उस प्रभु को पहचान पाओगे। जो अपने आप को पहचान लेता है, आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वही प्रभु का दर्शन करता है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? तो सद्गुरु से विनती प्रार्थना करते रहो कि हमारा काम बन जाए। क्योंकि समय तो अच्छा है नहीं, दिन प्रतिदिन गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा है कि बीमारियां गठरी बांध करके आएंगी, इतनी बीमारियां आएंगी और ऐसी ऐसी आएंगी कि डॉक्टर जो है अस्पताल को छोड़ के भाग जाएंगे। 1 रुपए की दवा 100 रुपए की मिलेगी और बहुतों की तो मिलेगी ही नहीं। तो वो सब धीरे धीरे करके आपके सामने आ रहा। आगे का वक्त गुरु महाराज ने ये भी बताया था कि देखो आगे अन्न की कमी पड़ेगी। और एक चंडी देवता के लिए भी बताया था सन 96 के आसपास कि देखो वो चंडी देवता निकल पड़ा, एक हाथ में तलवार दूसरे में मसाल लिए, और वो सभी देशों का धीरे धीरे भ्रमण करेगा और सारा का सारा पैसा खत्म कर देगा। तो आर्थिक कमजोरी आ जाएगी, आर्थिक मंदी आ जाएगी, पैसा है ही नहीं, कहाँ चला गया किसी राष्ट्राध्यक्ष को पता नहीं चलेगा। ये तो आंतरिक शक्ति के द्वारा हो रहा, तो उसको क्या पता चलेगा भौतिक रूप से। और उसके बाद में अन्न की भी कमी पड़ जाएगी। तो अन्न की कमी पड़ जाएगी तो एक देश दूसरे देश से मांगेगा, भाई हमको दे दो, अन्न की कमी है हमारे यहाँ पर, ये चीज कमी है, आप हमारे यहाँ पर भेज दीजिए। तो उस देश के पास में भी नहीं होगा तो वो कैसे देगा दूसरे को। और फिर कुछ समय पश्चात उसी में युद्ध हो जाएगा
और युद्ध होगा तो अकूत धन खर्च होता है, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। और उसके पास तभी परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो गुरु महाराज ने यह भी कहा कि अब की बार तो अणुबम प्रमाण बम बने। किसी राष्ट्राध्यक्ष पर चंडी देवता बैठ गया और एक मिसाइल निकली तो बस एक निकलते ही न जाने कितनी निकल जाएगी, तो मिनटों में काम हो जाएगा। अब की बार तो महाभारत 18 घंटे का हुआ, अब की गुरु महाराज ने कहा 18 मिनट में भी हो सकता है। तो ये तो उनकी मौज। और ये भी कह रखा है कि शाम को सोओगे और सुबह का नजारा एकदम अलग होगा। तो उनको कराना उनको है, वो कैसे करेंगे वो मालिक है। लेकिन हमारा आपका कर्तव्य अपनी जीवात्मा को जगाने का है। मूल्य उद्देश्य तो यही है कि ये जो हमको और आपको मनुष्य शरीर मिला वो निरर्थक न जाने पाए, सार्थक जाए। और इसका जो परम उद्देश्य है प्रभु को प्राप्त करना, अपनी जीवात्मा को जगा करके अपने घर निज घर पहुंचा देना, उसको की प्राप्ति जीते जी कर लेना है, मरने के बाद नहीं। और देखो गुरु महाराज को ही मानो और जानो, बीच वाले को मत मानो जानो। बीच वाले से ये अपेक्षा मत करो कि जब आपकी कोई मदद नहीं कर रहा होगा तो वो करेगा। गुरु महाराज ने ही केवल कहा है आज तक खुले मन से कि देखो जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो ये 3.5 हाथ का आदमी आपको मिलेगा। कोई दूसरा तन्माई का लाल नहीं कह पाया कि मैं मिलूंगा। अरे उसके अंदर शक्ति नहीं, उसके अंदर वो पावर नहीं। जब वो पावर भरी ही नहीं है तो आपको कहाँ मिलेगा। तो सतगुरु पर अपने पूर्ण विश्वास रखो, दूसरे पर क्या विश्वास करोगे, क्योंकि वो उसकी अंतरात्मा तो स्वयं उसको धिक्कारती है, उसको स्वयं ये कहने नहीं देती कि हम ये कर सकते हैं। अरे कैसे कर सकता है जब सदगुरु ने दया उसके अंदर भरी होगी, उतारी होगी, उस लायक बनाया होगा तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो अपने सदगुरु के आधारे सदगुरु के सहारे रहो। और गुरु महाराज ने कहा देखो अपने को देखो और हमको देखो, बीच वाले को मत देखना नहीं तो गिर जाओगे। तो सदा इस पर ध्यान रखो। और समय तो अच्छा है नहीं, समय इतना ज्यादा खराब है कि कहा जा सकता नहीं, क्योंकि जो अंदर कीरिल है वो पूर्ण रूप से तो बताई नहीं जा सकती ना। आपको पूर्ण रूप से हमें गुरु महाराज ने कहा कि बता दो तो मैं वो तो बता नहीं सकता। हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये खराब बहुत है। वो कभी भी किसी भी समय स्थिति आएगी तो लाशों पर लाशों का होगा नजारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, यही आप इशारे में समझ सकते हो। तो बहुत ही विदारणीय दृश्य आगे के ऐसे संकेत गुरु की दया और मेहर से। तो हमको आपको ज्यादा से ज्यादा हर जीवात्मा जो इस धरा मंडल पर है उसको उस प्रभु की सच्ची पूजा करना चाहिए, जिससे उसका आत्मिक कल्याण हो जाए। और ये शरीर है, शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर रहेगा तभी सच्चा भजन कर सकते हो। शरीर को निरोगी रखो तभी सच्चा भजन करोगे। और इतना इस संसार में मत उलझ जाओ कि आपका ध्यान भजन सुमिरन प्रभु की सच्ची पूजा के लिए 2 मिनट का भी वक्त ना मिले, उससे कोई फायदा नहीं। अरे हमको और आपको सोचना चाहिए इस जगत में आए थे तो क्या लेकर के आए थे, नंगे आए थे। और जब जाने लगेंगे तो चाहे अरब हो चाहे खराब हो, चाहे ये पूरी दुनिया ही आपकी हो जाए, तो छोड़ के तो सब जाना पड़ेगा। ये 3 लोगों के मालिक प्रभु राम का आदेश है कि कोई कुछ लेके नहीं जा सकता। ये जो है जीवात्मा निकाली सी जाएगी, ये 17 तत्वों में बदल जाए तो इसको शरीर मिलेगा, उस 17 तत्वों में ही जाएगी। क्योंकि जैसे आपकी जीवात्मा इस पंच भौतिक शरीर से निकाली जाएगी, ऑटोमेटिक उसको दूसरा जो शरीर मिलता है वो 17 तत्वों का मिलता है। और यदि नरकों में भेज दिया जाएगा, आपको किसी कारण से आपने जब बहुत पाप किया है तो वहां पर जो शरीर मिलता है वो कर्म जनित शरीर कहलाता है।
और ऊपर के लोकों में अगर आप जाने लगोगे तो बात अलग है, वहां पर अलग अलग शरीर मिलते हैं। सूक्ष्म लोक में जाओगे सूक्ष्म शरीर मिलेगा, ऊपर में जाओगे अंड सृष्टि में ब्रह्मांड में चले जाओगे तो वहां पर जो है कारण शरीर मिलेगा। ऊपर में चले जाओगे सब का शरीर हो जाता, शब्दी या का मिल जाएगा। तो एक तरह से शब्द रूप हो जाओगे, निकल जाओगे यहाँ से। तो धीरे धीरे अपने सतगुरु की, सच्चे संतों और फकीरों की बातों को सुनना चाहिए, अपने में उतारना चाहिए, उनकी एक बात को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। सतगुरु दयाल ने कहा देखो पहले के महात्माओं की टेर मत लो, लेकिन सतगुरु दयाल ने और क्या कहा इसके साथ में ये भी समझो। गुरु महाराज ने कहा कि उनकी हर चीज को पढ़ सकते हो, जान सकते हो उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, उनकी बातों को मानो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि पिछले महात्मा आपको पार कर देंगे तो ये कदापि संभव नहीं है। जो इस समय का वक्त का जगाया हुआ नाम है वही मदद करेगा, दूसरा करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवी देवता नहीं है और जितनी अवतार हुए वो नहीं है, वो सारे के सारे हुए हैं। आज भी आप जो उनका दर्शन दीदार कर सकते हो, लेकिन जब सच्चाई ईमानदारी के साथ में इस जगत में रहोगे, सच्ची पूजा करोगे, सच्चा ध्यान करोगे, तब तो उनके दर्शन होंगे। नहीं तो उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं और बड़ी ही कठोर तपस्या भी होती है उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर सूरत शब्द योग का आप जो है अनुसरण करो पूर्ण रूप से, तो इसको बहुत ही सुलभ है, बहुत आसानी से दर्शन होते हैं। लोग इतने दिनों से सोचते हैं कि मैं पूजा कर रहा, आज तक दर्शन नहीं हुआ, न शिव जी के हुए, ना तो ब्रह्मा जी के हुए, न विष्णु जी के हुए, न ऊपर में श्री राम प्रभु के हुए, न कृष्ण प्रभु के हुए, न आद्या महाशक्ति के हुए और न दुर्गा माता के हुए, और तो ऊपर में ब्रह्म पार ब्रह्म की दुर्बादी छोड़ दीजिए। तो कैसे होंगे जब आप सतगुरु की शरण में बैठ करके पूर्ण निष्ठा के साथ में लगन से सच्चा भजन करोगे तो दर्शन अवश्य होंगे और होते हैं। मैं पूर्ण दावे के साथ में कह सकता हूँ होते हैं। और कोई चीज जो सच्चे संत और फकीर बताते हैं सारी चीजें मिलती हैं ऊपर में, सारी की सारी मिलती हैं। लेकिन आप नहीं करते हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। वो कहते नहीं कि अंधे अंधा ठेले दोनों कूद पड़न, वो कहावत में आप पढ़े हो तो उसमें मत पड़े रहो, समय से काम कर लो। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों ये गुरु महाराज का सत्संग थोड़ा सा उसमें से पढ़, क्योंकि जो गुरु महाराज के कलाम है एक एक सच्चे उनके मुखार बिल से निकले हुए वो तो वो बताए नहीं जा सकते। तो वो आप उन्हीं के मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्द को सुने। ये गुरु महाराज का सत्संग है 4 दिसंबर 2011 प्रातः 7 बजे। जय गुरुदेव राधा स्वामी। सब कर्मों से पूर्ण कार्यों से इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। पहले जो कुछ भी हमारे पास अशुभ शुभ कर्म होगा तो अशुभ कर्म का फल पहले भोगना होता है। ध्यान से सुन लो, पहले जो कुछ भी हमारे पास अशुभ शुभ कर्म होगा तो अशुभ कर्म का पहले भोगना होगा और फिर उसके बाद शुभ कर्म का भोगना। तो जीवन में ये तो विचार आना चाहिए कि हम कौन हैं और कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं और कितनी दूर हैं, और हम कौन हैं और कहाँ से आए, यहाँ कैसे आ गए। ये विचार आपके अंदर आए होते तो महात्मा की आपको खोज करनी है। इसीलिए ऐसे संत पूरे महात्मा की को खोजें, मिले उनसे जो सबको जानता है और हमको पार कर सकता है। तो वो तो
कुछ था नहीं, अब ये है कि देखा देखी लपेटे में आ गई। आधे से ज्यादा लोगों पर देखा देखी का असर हुआ है। तो अब सुनते सुनते करने भी लगोगे और सुनते सुनते होने भी लगेगा। जब दिखाई देने लगेगा और सुनाई देगा तो विश्वास आएगा कि महात्माओं ने ठीक कहा कि हमारे पास सब कुछ होते हुए हम खाली हैं। इस समय हमारे पास कुछ नहीं है, बस वो क्षणिक जरा सा मालूम होता है। रस मिला बहुत थोड़ा, समय और अंदर में आनंद का कुआं, आनंद का सागर है। वो महात्मा जो पूरे होंगे, स्नान करते होंगे, उनसे चीज मिलती है। तो आप दरवाजे पर बैठो, वहां से उठ के नहीं जाना। तो ये दशा होने लगेगी। जिन्होंने ये किया, विश्वास किया, बिन विश्वास न कौनो सिद्धि। बिना विश्वास के कोई काम पूरा नहीं होता। विश्वास हो जाए जिसके लिए वो काम पूरा होगा। तो हमने पहले आग्रह किया कि सबके सब शुद्ध आहार करो। किसी जीव की, किसी पशु की, किसी पंछी की हत्या मत करो, जिससे उसका अपराध हमको लग जाए। और जब अपराध किया तो सब हमें भोगना है। उस समय पर आप ध्यान नहीं देते थे। अब थोड़ा थोड़ा जागरण हुआ है तो ज्ञान होने लगा। ये हमारे लिए, आदमी के लिए अच्छा नहीं था। ये जो पशु पक्षी करते हैं काम, आदमी का नहीं। आदमी वो करने लगे तो पशु हो गए, फिर उसकी गिनती पशुओं में आती है। अब आपको रास्ता मिला सच्चा चलने का, उसका नाम दिया गया, उसकी आवाज दी गई, उसका स्थान दिया गया। अब जरा सा भोग को त्याग करके पूरा कर लेना चाहिए। इंद्रियों के भोगों की विदाई खुद के लिए और औरों के लिए तो थोड़ा सा परहेज घर गृहस्थी में होना चाहिए, तो साधन बनेगा। नहीं तो साधन बिगड़ जाएगा। तो मन नहीं लगेगा, मन उत्पात में भागेगा। थोड़ा संयम कर दो और जिसके लिए आए हो वो काम शुरू कर दो। आए तो मनुष्य शरीर में उसको पाने के लिए, तो वही काम आप शुरू कीजिए, अच्छा रहेगा। महात्माओं के, सत्पुरुष महात्माओं के प्रमाण, उनके संतों के प्रमाण बहुत हैं। इसमें ये कि वर्षों सुनाए, हजारों वर्षों तक भी नहीं सुना सकते, तो सब प्रमाण सबूत कमाई करके ठीक से दे दिया है। और उनकी कमाई जीवों के लिए की, वो कह के जाए, कुछ करा के जाए, कुछ लेके जाए, बहुत सहयोगी है। आज नामदान आपको मिलेगा, पहले सत्संग सुना दें। आरती गावे सेवक तेरा, संशय भरम ने चित्त को घेरा। संशय भरम ने चित्त को घेरा, क्या करें? संशय रूपी भ्रम चित्त को काम नहीं करने देता, घेर लिया। अब संयम में फंसे रहे, संयम रहे तो फिर कुछ होगा नहीं। घर में रहो, बाहर में महात्माओं के पास जाओ तो संयम रहेगा, तो फिर उसी में उथल पुथल में लगे रहोगे। अब स्वामी कृपा करो ऐसी, संशय जड़ जब जाए विनाशी। अब प्रार्थना करती है महापुरुषों की, ऐसी कृपा दया करो कि हमारा संशय चला जाए। हमने हमारा विनाश कर दिया, इसने हमारा विनाश कर दिया। संशय जाए, संशय दूर करने के लिए भीख मांगती है कि दया कर दीजिए।
संशय न रह जाए, जो आप कहें वो सब समझ में आ जाए। निरसंशय चित शब्द समाई, 10वें द्वार रहे ठहराई। जब कोई संशय नहीं रहेगा तो चित्त एकाग्र हो जाएगा और मन लग जाएगा, तो संशय चला जाएगा। अभी चित्त एकाग्र नहीं है, तो जब ध्यान करते हैं तो मन भाग जाता है, क्योंकि चित्त एकाग्र नहीं है। चित्त को एकाग्र करना, जब चित्त को एकाग्र करोगे तो मन वहीं साथ देगा, फिर होने लगेगा। तो ये भ्रम आ गया तो कुछ नहीं, अरे नहीं होगा, अरे होगा, देख लेंगे, फिर कर लेंगे, समय है हमारे पास, ये है, और कल मौत आ जाए तब। इसने अपना ऐलान कर रखा है कि हमारे किराए का मकान है, हमने जितने समय के लिए दिया है वो उतना समय तुम लो और बाकी बाद में खत्म। एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, फौरन निकाल देगा। उसने समय निश्चित कर रखा है और आप संशय में पड़े हो, विश्वास नहीं। आगे महाशून्य मैदाना, मौज होए तो करे बयाना। तो कहते हैं भाई, आगे तो मैदान है, छोटा मैदान, बड़ा मैदान, फिर अपार मैदान। जब चित्त ने सूरत का साथ दिया तब ये रवाना होती है। तो बड़े बड़े प्रकाशमान मैदान, जैसे समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो जल्द ही जल्द झलकता है, वैसे ही मैदान में रोशनी ही रोशनी। अब वो रोशनी है, सूरज की है, चांद की है, रोशनी है, सब दिखाई देता है और उसको देख करके मन मुग्ध होता है, प्रसन्नता आती है, गुदगुदी होती है और अब धीरे धीरे विश्वास की लहर पकड़ी। तहाँ जाए कर आनंद पाऊं, तहाँ जाए कर आनंद पाऊं, आगे को फिर सूरत चढ़ाऊं। जब वहां गई सूरत, उसको आनंद मिला, फिर सूरत में आई ताकत, बलवान हुई, तो ये हुआ कि आगे चलो। रूह तो आगे चिन्ह बताएगी, उनकी तरफ चलो तो चलने की तैयारी करती है। सत नाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद सोई संत बखाना। कहते हैं कि वो सतनाम है और इसका स्थान सतधाम संतों ने बताया। ये सत्य नाम है, सच धाम है, तुम वहां चलो, वहां स्वतंत्र है, काल के घेरे के बाहर, काल का घेरा नीचे है, वो ऊपर दयाल है, बहुत प्रसन्न, बहुत मुग्ध, बहुत बड़ी शक्ति इनकी है। हंसन शोभा कही न जाई, खोंडस चंद्र सूर्य छवि छाई। अब वो कहा, अब वो वहां रहते हैं जो सुनते रहती हैं, एक एक सूरज चांद, एक एक अरब सूरज चांद, एक एक रोम में प्रकाश, अंतवंत नहीं है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महल हैं कि पूरा ब्रह्मांड का एक एक महल। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो बूंद है, ये जो दिखाई देता है ये बूंद है, और वो जो है ब्रह्मांड की एक बूंद है। वहां ये आनंद सूरत को मिला, चढ़ी ऊपर। अद्भुत रूप पुरुष कहा वरनु, कोटि सूर चंदाई
उसका वर्णन करूं, जो वहां भंवर गुफा में सूरज चांद है, कोटानिकोट सूरज चांद जुड़े हैं। जगह जगह एक दो मंडल सूरज चांद के नहीं, अनेकों मंडल हैं सूरज चांद और खिले हुए हैं। तारागणों का मंडल अलग है, अद्भुत सबकी सब सूरतें बाकी हैं कि सूरत में अरबों अरब सूरज चांदों का प्रकाश है। यहाँ तमाम सूरतें हैं। ये मनुष्य बैठे, पक्षी हैं, इनमें सब में सूरतें हैं। इतना इतना प्रकाश एक एक में है, तो वहाँ खचाखच भरा हुआ है। वो कितने सूरज चांद होंगे, ये गुरु ने जब देखा तो बताया। तो साधक दया मांगता है, ऊपर दया कीजिए। दीपन शोभा अजब संवारी, हंस हंस प्रतिदीप निसारी। इन दीपों की शोभा, दीप कहते हैं खंड, शोभा अजब और वचनों से बाहर, ऐसी वहां की शोभा है। दीपों में दीप क्या है, वो सब अनंत है। अनंत कहने को दीप है, वो सब अनंत है। अमी कुंड जहाँ पर रहे भारी, पुरुष तरस का करे आहारी। अमृत के कुंड बड़े बड़े सागर हैं, समुद्र हैं बड़े बड़े। अब वो सब सुरतें आहार करती हैं, अमृत का आहार करती हैं। जितना चाहो उतना पी लो। अब सुरतों पर कृपा हो गई, पी रहे। नित नित लीला नई जहाँ की, महिमा कहाँ लग बरनूं की। कहते हैं कि नित नित लीला नई नई वहां हो रही है, और कैसे वर्णन करूं, कोई शब्द या कोई कागज किताब तो है नहीं। वो लीला, सुंदरता, वो प्रकाश, शब्द, आवाज, वो कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि वहां कुछ होता है। क्योंकि वहां यहाँ कुछ होता तो उसका अनुमान आपको बताया जाता। अलग लोक तिस आगे थापा, गई सूरत ता तज कर आपा। ये सब तो लोक था, अब अलग लोक में गई। अलग लोक को देखा, यहाँ से बहुत ज्यादा, यहाँ से कोटानुकोट सूर्यों से ज्यादा सूर्यों का प्रकाश है एक एक का अलग लोक में। तो यहाँ से वो देश बहुत बड़ा है। अलग पुरुष शोभा कहाँ गाई, अरब कोटि सस सूर लजाई। कहते हैं कि अरबों सूरज और चांद उस सूरज के सामने लज्जित होते हैं। यहाँ कुछ नहीं, ऐसा वहां प्रकाश है। सूरज जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, वो देखती है। जब वहां पहुंचती है तो वहीं का रूप होके तहां चली जाती है। इसीलिए मनुष्य पहचान नहीं करती है। महात्माओं को कैसे पहचानोगे? सूरत रूप वहाँ ऐसा पाई, कोटि भान छवि ऐसी गाई। कि वहां पर उनकी सुंदरता छवि है, सुंदरता उनकी है, और उनसे जो बरसता है अमृत, वो कहने लायक नहीं है, अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। सूरत चली आगे पगधारा, अगम लोक को जाए निहारा। और फिर सतलोक अलग लोक से आगे गई, वो अगम लोक है। तो ये शम
शंखों उसके एक एक रोम में प्रकाश करते हैं, एक एक रोम में शंखों शंख सूरज और चांद प्रकाश करते हैं। तो कितना रोम होंगे, कितना बड़ा शरीर होगा, उसमें आंख भी, कान भी है, नासिका भी है, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं और सुगंधी पीते हैं, सब चीजें वहां हैं। अगम पुरुष की शोभा न्यारी, कोटन कोटिन खरब सूरुजियारी। अगम पुरुष की शोभा न्यारी, कोटिन खरब सूरुजियारी। कहते हैं कि उनकी शोभा न्यारी कोटानी कोट के बराबर सूरज उनके एक एक रोम में वो न्यारी है, वर्णन नहीं हो सकती है। आगे ताके पुरुष अनामी, ताको अपार बखानी। उनके आगे अनामी है, आधार है, आधार में रहते हैं और वो कहे नहीं जा सकते हैं। सब रोम रोम कोई चीज नहीं वर्णन कर सकते हैं, कोई वहां का निशान यहाँ नहीं है कि बता दिया जाए ऐसे अनामी पुरुष हैं, ऐसे बेनाम के हैं वो। संत बिना वहां और न जाई, संतन निज घर वो ठहराई। कहते हैं बगैर संतों के वहां कोई नहीं जा सकता। संत रहेंगे वहीं, संत रहेंगे वहीं जाएंगे, वो सप्तलोक में जाएंगे, अलख में अधर में जाएंगे, वो जाएंगे। जब तक वो वहां यहाँ दरवाजे पर नहीं चढ़ेंगे सीढ़ी पर, तब तक वहां नहीं जा सकते। हे स्वामी ये बिनती हमारी, भेद दिया तुम अति से भारी। स्वामी अपनी प्रार्थना है, अपनी दया से ये भेद दिया और आपकी कृपा से ही पाया, ये मिला हमको। पहुंचू कैसे सो भी गाओ, मन मेरे को बहुत घुमाओ। कहते हैं वहां कैसे पहुंचे वो बताइए, और मेरे मन में कुछ नहीं है, वो उमंग पैदा कीजिए। उमंग मीरा ने भी तो इसी को पाया था, ये वो नाम था, ये वो नाम था। मैं मिल जाए पाए पिए अपना, तब मेरी पीर बुझानी। इसी को पाया था गोस्वामी जी ने, इसी को पाया कबीर दास जी ने, इसी को पाया। ये जितने भी संत कलयुग में आए 700 वर्ष के अंदर, इन सब ने पाया। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज का सत्संग अभी और है आगे, बट 1 घंटे से ज्यादा हो गया। आपको गुरु की दया मिली और ये गुरु महाराज के एक कलाम है, एक एक उनकी वाणी है। आपको बड़े विस्तार से गुरु महाराज ने समझाया कि देखो किस तरह से सूरज ऊपर में एक के बाद एक में कैसे चढ़ती है, कैसे प्राप्त करती है, कैसे आप प्रभु के धाम में जाओगे, कैसे ब्रह्म के धाम में, कैसे पार ब्रह्म के धाम में, कैसे महाकाल के, कैसे सत्पुरुष करता है। उनकी एक एक शोभा का वर्णन जो कि यहाँ हो नहीं सकता किसी तरह से, बराए मात्र एक तरह से सद्गुरु दयाल वर्णन करते हैं, और जिसने देखा वही थोड़ा बहुत वर्णन भी कर सकता है। वैसे तो सत्पुरुष करता, अलग पुरुष करता, रगा पुरुष करता, अनामी पुरुष करता की कोई शोभा का वर्णन यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां की एक सूरत का वर्णन नहीं हो सकता। तो अनामी पुरुष की तो बात ही छोड़ दीजिए, अलग पुरुष की बात छोड़ दीजिए, वहां के महल
जो इतने पूरे पूरे ब्रह्मांड के बराबर और एकदम से उसका वारा पारा नहीं, अगर एक महल के अंदर ये जीवात्मा दाखिल होती है जो हमारी आपकी सूरत है, जब नीचे से ऊपर जाती है तो जब एक महल के अंदर वो प्रवेश करती है तो वो महल पूरा वो क्रॉस नहीं कर पाती, इस पार से उस पार निकल नहीं पाती है और इसको वहां से फिर से वापस आना पड़ जाता है ये जानना। और इतनी वहां की कलाकारी, इतनी छटा इतनी अच्छी बनी है कि उसको देखते ही देखते बनता है, वो यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो कहा नहीं जा सकते आया तो सतगुरु दयाल उसी को आपको एक एक चीज को समझाते कि देखो कि आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो, उमंग आपके अंदर कैसे जगेगी, कैसे होगा कि आप प्राप्त कर लोगे। तो धीरे धीरे जो सतगुरु दयाल कहते बताते हैं हमको आपको कि किस लिए इस संसार में आए, कहाँ से आए, किस लिए आए। तो ये हर जीवात्मा को जो कि नर के रूप में या नारी के रूप में है, उसको ये बुद्धि तो ऊपर वाले ने दी है, तो उसको तो सोचना चाहिए, इतना ज्ञान इतना विचार तो उसको होना चाहिए कि हम मनुष्य शरीर पाए हैं तो किस लिए पाए हैं, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए। तो सच्चा बैठ करके अपने घर में ही बैठ करके वो सच्ची इबादत होती है, यही मनुष्य शरीर है, इसी में से वो सच्चा रास्ता प्रभु को प्राप्त करने के लिए गया हुआ है। इसी मनुष्य शरीर को घट कहते हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने घट रामायण भी लिखा था। जो रामचरितमानस लिखा और रामचरितमानस से पहले घट रामायण लिखा था। बहुत लोगों को लगता है कि हाथरस वाले गोस्वामी जी ने जो है घट रामायण लिखा था, नहीं, उन्होंने तो उसकी खोज कराई थी कि घट रामायण पहले गोस्वामी जी ने लिखा था और वो गुप्त कर दिया था उसको किसी कारणवश, क्योंकि विरोध उस समय पर हुआ था तो उसको गुप्त कर दिया। और जब वो जो है हाथरस में आए, अपना उनका पदार्पण हुआ तो उन्होंने उसकी खोज कराई और उन्होंने उसमें हाथरस वाले गोस्वामी जी ने लिखा कुछ नहीं, उसी का केवल वर्णन किया है। लिख तो उस समय पर ही गोस्वामी जी ने, जो कि रामचरितमानस के रचयिता है, वही उन्होंने उससे पहले घट रामायण को लिख दिया था, एक एक वर्णन किया था। क्योंकि उन्होंने भी उस मालिक को, उस अनामी प्रभु को, उस अलग पुरुष, अगम पुरुष को और सत्पुरुष करतार को इसी कलयुग में प्राप्त किया। मीरा ने प्राप्त किया, संत रैदास जी ने प्राप्त किया, कबीर साहब ने, पलटू साहब ने, जगजीवन साहब ने, तो भीखा साहब ने, जितने भी 700 वर्षों में सच्चे संत आए उन्होंने प्राप्त किया और उन्होंने लिखा कि देखो मैंने पाया। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता सुरझाई रे, तू कहता उलझाई रे। जितने भी संत महात्मा सच्चे फकीर आए, उन्होंने पहले स्वयं से उस मालिक को देखा, उन लोगों को देखा और एक एक जो चीजें देखी उसका यहाँ पर वर्णन किया बराए मात्र कि ये चीजें हैं, हम और आप भी इसी कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी सत्संगियों प्रेमियों से विनती निवेदन कि इस 9 वर्ष की बेला पर, जो कि अब धीरे धीरे करके जा रहा है, सन 2021 और 2022 आने वाला है, अब तक नहीं किया तो अभी चेत लो और चेत करके थोड़ा सा भजन करो। और नहीं तो जब चारों तरफ आग लगी होगी तो भजन थोड़ी ना होगा, तब भजन नहीं कर पाओगे। अभी कर लो, अच्छा है, जितने दिन जितनी श्वासें भजन में निकल जाए उतना बहुत अच्छा। आगे का वक्त अच्छा नहीं, किसी भी कीमत पर आप ही जान लीजिए। तो ये तो 2021 गया एक तरह से, जो कि अंग्रेजी के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार, तो वैसे वो तो आगे संत मत के अनुसार जो चलता है हिंदी का, वो तो चैत से शुरू होता है, तो तब से लागू होगा। तो संकल्प करो कि इसमें नहीं किया तो अब कर लें, 22 में कर लें, कुछ तो कर लें।
और नहीं तो उस मालिक का बुलावा आ जाएगा, शरीर खाली करना पड़ेगा। तो किराए का मकान है ये, जो मनुष्य शरीर है किराए का मकान उस मालिक ने प्रभु की प्राप्ति के लिए दिया है। काम कर लो तो अच्छा, नहीं तो निकाल करके बाहर कर दिए जाओ। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप विश्व के किसी भी कोने से सत्संग सुन रहे हैं या सुनना, तो उसके बाद में थोड़ा सा सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना, आप अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही राम निज अपना, मिले तो ही राम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। करम जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, उसी को सूरमा कहना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहले, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुर घट शब्द को
ये बात दो मेरी, मान यह बात दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। गुरुदेव गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों दानियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी भाई बहन प्रेमी सत्संगी प्रभु प्रेमी अपने अपने जगह पर अपने अपने वतन में सच्चा सिमरन, सच्चा ध्यान, सच्चा भजन अवश्य करेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव।